नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। तो इस्तीफा देने की सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या इनकी रणनीति? केजरीवाल जी बड़े सूझबूझ राजनीतिज्ञ हैं। उनकी रणनीति में क्या दूसरी रणनीति लगाया जा रहा है कि वह इस्तीफा देने की बात करने लगे। और इसमें बीजेपी को क्या सबसे बड़ी नुकसान होने, जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उसको क्या सबसे बड़ी नुकसान होने वाला है और कितने चतुर दिखे केजरीवाल जी आपको, उनके जमानत से लेके और इस्तीफे तक की बात हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग और रियल जानकारी जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए मैं एक एक करके आपको बुनियादी तरीके से समझाता हूँ आसान शब्दों में। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जब इन्होंने अगली बार जो जमानत पे आए थे उसमें इलेक्शन के ठीक टाइम पे इनको बेल मिला था। और उन्होंने इलेक्शन में आकर सबसे पहला शब्द यही बोला था कि जनता, यदि आप हमें अपना इंडिया अलायंस के साथ इनका पार्टी मर्ज था, तो उसमें बोले थे कि अगर आप हमको जिताएंगे तो 4 जून को आप रिजल्ट आएगा, 5 को हम जेल से निकल के आएंगे। तो पहले मैं आपको यादगार के लिए बताता हूँ कि सातों के सातों सीट जो था दिल्ली में वो आ रहे। फिर पंजाब में भी अपने सीट को जो सोचे थे उसमें उनको भी नकारा, जनता ने नकारा, वहां पे भी हारे। फिर इनको बैठे बैठे इनके इमेज को डेंट पड़ रहा था, जो इनको पता चल गया जेल में। जेल से आते ही इन्होंने 177 दिन जेल में रहा। उसके बाद लगभग 6 महीना से ज्यादा हो गया था। और उसके बाद इन्होंने कभी इस्तीफा की बात नहीं की। लेकिन आपको मैं बता दें कि 2025 में फरवरी में चुनाव दिल्ली का होने वाला है। तो उस दिल्ली के चुनाव को देखते हुए इन्होंने अपने ही भाषण में इन्होंने बोला था कि 25 नवंबर में ही जो दिल्ली का चुनाव हो जाना चाहिए। तो इनका रणनीति ये है कि अगर ये बड़े सूझबूझ और बड़ी चालाकी से राजनीति करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जनता की संपत्ति लेना चाहते हैं कि मैं सीता जी जैसे अग्नि परीक्षा दूंगा। अरे आप 6 महीना पहले भी अग्नि परीक्षा दे सकते थे, उस समय भी इस्तीफा देकर। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि देखिए दोस्तों, कि इनको पार्टी अगर किसी को दूसरे का हाथ में देते तो इनकी पार्टी टूटने का सबसे बड़ा इनको डर था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। और सबसे बड़ी वजह तीसरा आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इन पर लगाम लगाया। लगाम अगर आपको सीधा शब्दों में बता दें कि यह जो 5-6 शर्तों नहीं लगाए होते, जैसे यह सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और फाइल पर किसी भी साइन नहीं करेंगे, और दूसरी चीज उस बयान, अगर विटनेस गवाह है उनसे बात नहीं करेंगे, और उस केस के बारे में कहीं भी जनता के सामने चर्चा नहीं करेंगे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर लगाम नहीं लगाता तो ये इस्तीफा देने वाले नहीं थे। और बड़े ही चालाक आदमी थे। इन्होंने इस्तीफा अपने दिल्ली के जनता को भी, अपने अब काम को भी नहीं सोचा, उनके भाग्य का भी नहीं सोचा। जिस सोचिए, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री अगर साइन न करेगा, काम काज नहीं होगा, जेल में पड़ा रहेगा, तो उस स्टेट की जनता का क्या हाल होगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।